दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि हम नए की बात करें और पुराने को भूल जाएं। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और हम पहले दिन से लेके आज तक जब भी किसी क्रिप्टो की बात करते हैं तो अब हम जिनकी शुरुआत में डिस्कस किया होता है उनको हमेशा रिपीट करते हैं, उनके अपडेट्स ज़रूर शेयर करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ समय के साथ चलते हैं और जो मीम और दूसरे क्रिप्टो जो मार्केट में ट्रेंड में आ रहे होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। हालांकि हमारी यही सोच रहे थे कि हम आपको उन सभी क्रिप्टो के बारे में बता पाएं जो शुरुआती दौर में आए थे, अभी भी स्टैंड कर रहे हैं और जिनका काफी अच्छा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी रहा है। आज बात कर रहे हैं कुछ अपडेट्स जो कि एनकेन को लेके है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनकेन के पूरे यूज को लेके उसके पूरा जितना भी क्रिप्टो में इंपॉर्टेंस है, जो उसके पर्टिकुलर यूज केस हैं जहां पर अपने वो रियल वर्ल्ड इस्तेमाल करने के लिए चीजें बनाते हैं, किस तरीके से वो यूजर्स के लिए और उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कैसे आपकी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट को बड़ा रूप दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, आप इससे फायदा ले सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। आज क्योंकि एनकेन के बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में इस पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में काफी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझा है और जाना है। जिस तरीके से ग्लोबल रीच के साथ ये प्रोजेक्ट चला है और जहां पर इतने लंबे समय से इस पूरी मार्केट में अगर आपने अपने आप को स्टैंड किया है और उस डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हुए उस पूरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को साथ लेते हुए डिसेंट्रलाइजेशन इंटरनेट के साथ काम करके यहां पर अपने इकोसिस्टम से उन चीजों को लाया है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर भी कहते हैं कि हम इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर वी आर गोइंग टू बिल्ड द लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइजेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क जो कि कमिटेड रहेगा इंप्रूव की मैट्रिक्स के ऊपर, जहां पे मेन नेट एडॉप्शन की बात करते हैं, टोकन लिक्विडिटी की बात करते हैं और यही जो मेन नेट एडॉप्शन है और दूसरे इसके की अचीवमेंट्स हैं जहां पर ये उस पूरे मोमेंटम को बिल्ड करना चाहते हैं कनेक्टिविटी के साथ, वो इस पूरे इकोसिस्टम से देखने को हमें मिल जाता है। खुद की ब्लॉकचेन के साथ साथ यहां पर ये भी कहते हैं द बिगेस्ट ब्लॉकचेन नेटवर्क इन द वर्ल्ड, द न्यू काइंड ऑफ नेटवर्क, जिसे एनकेन का रूप दिया गया और उस पूरे एनकेन इकोसिस्टम्स के अंदर एन मोबाइल, एन कनेक्ट और डेटा राइट की बात की गई है। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो इसके प्राइस में हल्का सा सर्ज देखा गया था, लेकिन अपने उस ऑल टाइम हाई से आज काफी नीचे है। अगर लाइव चार्ट की बात की जाए, उस लाइव प्राइस की बात की जाए और जो पिछले एक हफ्ते और एक महीने के अंदर चीजें हुई हैं उनको भी समझा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें एक हल्का सा सर्ज हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम्स में यहाँ पर इस पूरे महीने भर में अपने उस रेड जोन में ही अटका हुआ है जहां पर इसका प्राइस करीब ₹2.20 के चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हम शुरुआती दौर से लेकर अभी तक की बात करें तो अपने ऑल टाइम हाई जो इसने 2021 में क्रिएट किया था उसके बाद 2021 में ही दोबारा इसने एक हल्का सा पंप लिया था, लेकिन उसके बाद से लगातार गिरावटों का दौर जारी है। यहां पर देखा जाए तो इसकी सर्कुलेशन जो सप्लाई है वो बेहद ही कम रखी गई है, जो कि 786 मिलियन एनकेन टोकन है और मैक्स सप्लाई 1 बिलियन एनकेन रखी गई थी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके जो सेंटीमेंट्स हैं और जो कम्युनिटी की ओर से सपोर्ट मिल रहा है वो इसे बुलिश पैटर्न शो करता नजर आता है। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि आपको आज ये बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल है, चूंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई जब 2021 में टच किया था और वो 126-127 इंडियन रुपीज में गया था। ऑल टाइम लो 5 साल पहले 0.5487 जिससे आज ये 317% के हिसाब से राइज पर है, यानी कि अपने ऑल टाइम लो से काफी ऊपर है और एक बेहतर स्थिति में आज इसे माना जा सकता है जहां पर आप इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज जिसमें बिनास, कोइनबेस एक्सचेंज, अपबिट, बिटगेट, MEXC, गेटाईओ, कुकोइन, crypto.com और बिंग एक्सपेजली अवेलेबल है। यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को लेके कुछ खास बड़े इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं क्योंकि इसका जो लिक्विडिटी स्कोर है वो काफी बेहतर है और ये समझा जाता है कि जब लिक्विडिटी स्कोर थोड़ा सा आपका बेहतर हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक गुंजाइश होती है जहां पर आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके साथ टिक कर रहना पसंद करते हैं। तो लिक्विडिटी रिजर्व्स के इतने इशू यहाँ पर नहीं है कुछ फिलहाल सेक्स और डेक्स को छोड़ के, हालांकि बाकी जगह तो आप इसे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज पे यह अवेलेबल है। यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने अपने उस ब्लॉकचेन के अंदर मल्टीपल नोड्स के साथ यहाँ पर मल्टीपल ग्लोबल इंपैक्ट क्रिएट करते हुए इसे एक अच्छा आयाम भी दिया है। इसके साथ क्योंकि हम कहते हैं कि इसके पास मिलियंस ऑफ नोड हैं, एग्रीगेटेड हाई स्पीड, जीरो सर्वर, यूनिक एंड ग्लोबल आईडी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, लो लेटेंसी की बात करते हैं क्योंकि आपके पास एक्सेस है उन सब चीजों को कम प्राइस में करने की।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस पूरे एनकेन के खुद के सॉफ्टवेयर, उसके एसडीकेज, उसके जितने भी यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं और जो प्रोडक्ट्स उसके साथ जुड़े हैं, वो प्रोडक्ट इस पूरे इकोसिस्टम में काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। और यही बात इस पूरे इकोसिस्टम में लगातार पिछले कई सालों से हम देखने को मिल रही है। कम प्राइस पर आज अगर देखा जाए तो इससे काफ़ी लोग एंट्री लेके अच्छा खासा लॉन्ग टर्म होल्ड करके फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि जब भी क्रिप्टो में निवेश की बात आए तब अपनी ओर से रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें और उतना ही निवेश करें इसका खोने पर गम ना हो। दोस्तों अगर इसके एक्स हैंडल की बात की जाए तो वो है @nkn_org, जहां पर इसे 2018 में लाया गया था, जिसके बाद लगातार इसमें अपडेट्स हुए हैं, इसकी खुद की अचीवमेंट्स रही हैं। और रीसेंट ट्वीट जो है 21 घंटे पहले कहते हैं एनकेएन मेननेट एडॉप्शन एंड की अचीवमेंट बिल्डिंग मोमेंटम एंड कनेक्टिविटी, जहां पर उन्होंने अपने इस पूरे इकोसिस्टम में कुछ नए अपडेट्स को लेकर बताया है। कैसे ये कहते हैं कि यहाँ पर जो पर्टिकुलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसे यहाँ पर ह्यूमंस को अलाउ नहीं किया गया है और कैसे एआई एजेंट्स जो हैं इस पूरे यूनिवर्सल कम्युनिकेशंस का एक रूप बनते जा रहे हैं। अब यही चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश की है और क्या इस पूरे इकोसिस्टम्स में हो रहा है, किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को जो ओपन सोर्स सिक्योर प्राइवेट मैसेजिंग जो एन मोबाइल एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं और दूसरे अपडेट्स दूसरे मैसेज आप चाहें तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस पूरे इकोसिस्टम से आप जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एनकेएन की ओर से काफ़ी सारी चीज़ें की गई हैं, खुद का फाउंडेशन है जिसका 2024 में अवार्ड इनको मिला था और ऐसे ही एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ यहाँ पर अपडेट्स भी दिए गए हैं। आप चाहें तो इसे फॉलो करके इन्फॉर्मेशन लेके इससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि क्रिप्टो में कुछ भी इजी नहीं है। जो चीज़ आपको लग रही है कि आप इसे बहुत जल्दी फ़ायदा ले सकते हैं, तब शायद आप वहाँ पर गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन पर्टिकुलर मार्केटिंग स्टेंट्स, उन मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रमोशन एक्टिविटीज़ के चक्कर में आके अपना काफ़ी सारा रुपया, अपना काफ़ी सारा समय बर्बाद कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसका बेसिक यूज़ केस क्या होगा, वो कितने लंबे समय के लिए मार्केट में टिक पाएगा। क्योंकि दोस्तों जिन प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं और जिनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिनका यूज़ केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी लंबे समय तक मार्केट में टिक सकते हैं। क्योंकि पिछले जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस यही दिखाती है कि यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, जिस पे काम हो रहा है, टीम एक्टिव है, फाउंडर्स जो है काफ़ी सीरियस है प्रोजेक्ट को लेके, तो वो प्रोजेक्ट आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। फिलहाल आप मीम कॉइन में ज़्यादा निवेश करें और उसके साथ अगर आप प्रॉफिट सोचने और लेने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां पर गलत साबित हो जाते हैं, क्योंकि मीम के दौर में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को धोखा हुआ है। उनको क्रिप्टो के बारे में ट्रांजैक्शन कैसे करना है ये चीज़ों का शायद नॉलेज नहीं है, या किसी के कहने पे पैसा लगाकर अपना वो नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए जब भी हम किसी भी स्टेबल क्रिप्टो की बात करें, कहीं पर ऐसे यूज केस इनेबल क्रिप्टो की बात करें, तब हमें लगता है कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जिनके लिए आपको इस पूरे इकोसिस्टम्स में फ़ायदा मिल सकता है। तो एनकेएन भी उसी कैटेगरी में आता है और हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में एनकेएन टोकन इस पूरे इकोसिस्टम में एक हल्का सा प्राइस सर्ज देखने को मिल सकता है, जो इन होल्डर्स के लिए जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ से वेट कर रहे हैं, शायद उनको एक अच्छा खासा एक पंप मिलेगा और यहाँ पे प्रॉफिट वो कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू नहीं है और उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी सप्लाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज की गई है, जो करीब करीब 786 मिलियन एमकेएन टोकन देखने को मिल जाते हैं। तो यही एनकेएन के बारे में कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव आउटकम जो है वो इसका आने वाला है और यहाँ पर प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा माना गया है और इस तरीके से जो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज यहाँ पे दी जा रही है इस पूरे इकोसिस्टम्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव आउटकम इसमें हमें देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों एनकेएन के बारे में आज हमने डिस्कस किया, अपडेट शेयर किया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।